दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका सिर भी गर्व से ऊंचा हो जाएगा। जी हां, ऐलनाबाद शहर की बेटी ने न केवल अपने प्रदेश और देश में बल्कि दुनिया भर में न केवल अपना और अपने माता पिता का बल्कि हमारे शहर ऐलनाबाद का भी नाम रोशन किया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐलनाबाद शहर की तलवाड़ा रोड पर रहने वाले व बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत आशाराम वर्मा और समाज सेवी सुलोचना वर्मा की बेटी रजनी वर्मा की, जो एरोस्पेस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। रजनी वर्मा ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन विषय में रिसर्च की है, जिसका रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। वहीं रजनी वर्मा ने देश की प्रतिष्ठित एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से एमटेक किया है। रजनी वर्मा का चयन आईआईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ में एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष यानी एचओडी के तौर पर भी हो गया है। वे आगामी 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेगी और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। रजनी वर्मा के यहाँ पहुँचने पर उनके परिवारजनों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी उनको मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। चैनल डी की टीम ने भी रजनी वर्मा से मुलाकात कर उनसे उनकी इस शैक्षणिक यात्रा के बारे में जानकारी ली। नमस्कार, मैं हूँ सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। इस समय में हम मौजूद हैं ऐलनाबाद शहर में और हमारे साथ में मौजूद है एक ऐसी बिटिया जिसने पूरे ऐलनाबाद का ही नहीं, पूरे हरियाणा का और पूरे भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने एरोस्पेस साइंस के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए स्वयं मौजूद है हमारी ऐलनाबाद की बिटिया रजनी वर्मा। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की और क्या पढ़ाई की है। पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। मैं रजनी वर्मा हूँ एंड मैं ऐलनाबाद से हूँ एंड मैंने अपना 9 to 12th एजुकेशन जो है वो CRDAV पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट किया है। एंड उसके बाद मैंने KIIT का एंट्रेंस टेस्ट दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन किट यूनिवर्सिटी जो कि भुवनेश्वर में है। एंड उसके बाद में मैंने अपना एमटेक का प्रिपरेशन एंड ऑल सब किया। फिर मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से मेरा एमटेक कंप्लीट किया। उसके बाद में आई गॉट प्लेसमेंट इन एयरबस एज वेल एज इन यूनाइटेड एयरलाइन। फिर उसके बाद में मेरे पास थर्ड ऑप्शन आया, दैट वाज इन IIMT यूनिवर्सिटी, वो जो कि मेरठ के अंदर है। उसके अंदर अभी मुझे करंटली HOD दैट इज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट का पोजीशन ऑफ़र हुआ है एंड मैंने वो ऑफ़र अभी सिलेक्ट भी कर लिया एंड आई एम गोइंग टू जॉइन इट फ्रॉम 1st of जुलाई। एंड हाँ, तो ये मेरा है। एंड अभी करंटली मैंने एक रिसर्च पेपर भी अभी पब्लिश किया है जो कि ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के ऊपर है। तो इसके ऊपर मैंने एयरक्राफ्ट की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम टेक्नोलॉजीज एंड स्पेसक्राफ्ट एंड सब के ऊपर एक ओवरऑल रिसर्च किया है जो कि मेरा इंटरनेशनल जर्नल के अंदर सिलेक्ट हुआ है एंड इट इज़ सून गोइंग टू बी पब्लिश विद इन 1 or 2 days के अंदर, जो कि मेरा पब्लिशिंग का सर्टिफिकेट एंड ऑल भी आ जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू मेरे मम्मी पापा को मेरा सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने कि मुझे थ्रू आउट माई जर्नी फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली सब चीज़ों में मेरा सपोर्ट किया। एंड आफ्टर दैट जो मेरा ननिहाल वाला जो साइड है, मेरे नाना जी जो थे, मेरी नानी है और जो भी मेरे मामा हैं, उन लोगों ने भी जब तक मैं यहाँ पर थी मेरा बहुत इंटेंस सपोर्ट किया है। एंड अगर वो ये सब लोग अगर नहीं होते तो आज शायद मैं यहाँ पर नहीं होती। सो ये सब मेरे बारे में। अब जो है हम तो सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि एरोस्पेस क्या है। ओके, तो एरोस्पेस समझने के लिए जैसे हम ये ले सकते हैं कि जब हम अर्थ के अंदर हम धरती को अगर समझे तो धरती के अंदर जो भी चीज़ें उड़ पाती हैं उसको हम लोग एरोनॉटिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। 2 टाइप की ब्रांच होती है जब हम बीटेक करते हैं, एक एरोनॉटिक होता है और एक एरोस्पेस होता है। तो अगर हम पहले एरोनॉटिक को समझते हैं क्योंकि वो थोड़ा छोटा ब्रांच है, तो एरोनॉटिक के अंदर जो भी धरती के अंदर जो भी चीज़ें उड़ती हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट है या फिर कोई ड्रोन है या फिर हम कोई पेपर प्लेन भी उड़ा के फेंकते हैं या फिर कोई ग्लाइडर बना के, हेलीकॉप्टर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एरोनॉटिक्स के, अगर हम इनकी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसको एरोनॉटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। और एरोस्पेस में आ जाता है कि जब हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं, धरती के अंदर भी और धरती के बाहर भी जो भी चीज़ें उड़ पाती हैं, अगर हम उनकी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, अगर हम उनकी साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो उसे एरोस्पेस बोला जाता है, जिसमें कि सैटेलाइट, रॉकेट और स्पेसशिप्स इन सब की स्टडी की जाती है। तो कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर प्लस
एयर Missiles. स्पेस क्राफ्ट, मिसाइल्स एंड इन सब के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो एरोस्पेस हो जाता है। एरोस्पेस एक वास्ट स्टडी है और एरोनॉटिक थोड़ा सा छोटा स्टडी है, तो ये एरोस्पेस होता है। इस्लामाबाद जैसे छोटे से शहर में रह करके आपने इतना बड़ा सपना देखा है, तो कहाँ से आपको इसकी वो प्रेरणा मिली थी? लाइक बचपन से ही मतलब मुझे ऐसे था कि मुझे कुछ ऑर्डिनरी तो नहीं करना है, मुझे हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। लाइक मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स मतलब हमेशा मुझे ये कहते थे कि हाँ, यू डू हैव सम एक्स्ट्रा टैलेंट। तो मैंने जब भी अपने मतलब मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था, तो जब भी उसमें कुछ प्लानिटरी का चैप्टर आता था या फिर रॉकेट्स के बारे में पढ़ा जाता, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करती थी। तो वहाँ से धीरे धीरे मतलब मेरे अंदर स्पार्क पैदा होने लगा। एंड जब मैंने 12th कर लिया, और 12th के और एक ग्रेजुएशन के बीच में एक टाइम होता है, लाइक एक टाइम होता है जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होते हैं, तो उस मीन टाइम के अंदर मैंने मेरा मतलब जो भी इंटरेस्ट था जिसके बारे में मैं पढ़ना चाहती थी, तो मैंने थोड़ा सा गूगल किया, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तब मुझे पता चला कि हाँ, एरोस्पेस नाम का भी एक ब्रांच होता है या एरोनॉटिक्स भी होता है। तो वहाँ से फिर मैंने मेरा पूरा जर्नी डिसाइड किया कि हाँ, मुझे एरोस्पेस के अंदर ही एडमिशन लेना है। एंड मतलब मुझे एनी हाउ ये सब्जेक्ट जो है मुझे चूज करना है और मुझे इसी के अंदर अपना करियर बनाना है। कितनी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ी है जो रेगुलर जो हम जो हाँ, करियर जैसे में होते हैं? अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब बहुत सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। मतलब कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये जो सब चीज़ें होती है, इसके अंदर क्या है कि थोड़े बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स आ गया, या फिर जो हम 11th-12th में फिजिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह, तो ये सारे वहाँ से डिराइव होते हैं। लेकिन जब हम एरोस्पेस के अगर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो वो टोटली डिफरेंट होते हैं। मतलब हाँ, उसमें थोड़ा बहुत मैकेनिक्स एंड ऑल इंक्लूड होता है, बट इट इज़ टोटली डिफरेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको हमारा ज़्यादा फोकस चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके लिए हमें एडवांस्ड लैब्स भी चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल का लैब तो ऐसे होता है कि अगर आपको कुछ भी टेस्ट करना है तो मैकेनिकल का जनरेटर मिल जाएगा, और मतलब इंसुलेटर्स, कंडक्टर, मतलब सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक एरोस्पेस के ऊपर अगर रिसर्च करना है, उसका लैब बनाना है, तो आपको एरो इंजन चाहिए, टरबाइन चाहिए, विंड फ्लो के लिए विंड टेस्टिंग चाहिए, विंड टनल चाहिए, तो मतलब वो चाहिए। जो तो अवेलेबल भी नहीं होती हाँ, है। जो कि नॉर्मली किसी कॉलेज में अवेलेबल नहीं होती है, बट मेरे कॉलेजेस एंड आई वाज़ लकी दो कि मेरे कॉलेजेस में सब कुछ एक मतलब अवेलेबल था, और मैंने अच्छा कॉलेज चुना। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे मिली। तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एफर्ट नीडेड था, बिकॉज़ मेरी जो स्कूलिंग थी 9 टू 12th मैंने मतलब बहुत एक स्मॉल टाउन से की थी। तो एक बड़े से शहर में जाके और सब बच्चों से कम्पीट करना, स्टैंडर्ड वाइज़ भी, एंड इमोशनली कनेक्शन बनाना, इन सब कुछ इट वाज़ डिफ़िकल्ट। बट कोई भी चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है कि ओवरकम नहीं कर पाएँ अगर डेडिकेशन हो तो। तो हाँ, डिफ़िकल्ट तो काफ़ी रहा था, बट या थोड़ा मेहनत ज़्यादा चाहिए थी, तो हो गया था। आपने ये जो बहुत बड़ी पोस्ट जो है अभी एचओडी की जो पोस्ट होती है बहुत बड़ी होती है हुँ, हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी के अंदर एचओडी बनना, हाँ, हाँ, और हाँ। अब यहाँ तक आप पहुंचे, इससे आगे क्या है? आपका सपना क्या है? हाँ, इसके आगे लाइक आई एम प्लानिंग फॉर इसरो। तो क्योंकि इस मतलब मेरे पास ये भी ऑप्शन हो सकता है कि मैं नासा में जाऊँ या जो भी, बट मेरा ऐसा अभी तक कोई प्लान नहीं है, बिकॉज़ मुझे जो भी करना है, अगर मैंने स्टडी मेरा सब कुछ अगर इंडिया से किया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर जब मैंने पढ़ा इंडिया से है, तो मैं दूँ भी अपना सब कुछ, अपना 100% एफर्ट एंड जो भी है वो इंडिया में ही रहकर और इंडिया की डेवलपमेंट में दूँ। क्योंकि अभी स्पेस सेक्टर को ज़रूरत है बहुत सारे एरो इंजीनियर्स की एंड एरो रिसर्चर्स की, ताकि हमारा भी जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो ग्रो कर सके। हाँ, ग्रो कर रहा है ऑब्वियसली, बहुत इसरो ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है, डीआरडीओ ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है, बट सिंस कहीं ना कहीं पे हम अभी भी लैग कर रहे हैं, मतलब नासा से एंड आईएसपीएस से एंड ऑल, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हैं। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम सबको फोकस करना चाहिए कि हम अपने मतलब होता है ना कि स्टार्टअप इंडिया या फिर जो भी इंडियन प्रोग्राम्स है स्पेस की, उसके अंदर अपना टाइम मतलब थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो मैं अपना करियर भी इसरो के अंदर ही देख रही हूँ, लाइक आफ्टर 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर पब्लिशिंग, मतलब मैं काफ़ी अगर ज़्यादा पेपर पब्लिश कर दूँ, उसके बाद मैं एक रिसर्चर का पोस्ट मतलब एक्सपेक्ट करती हूँ, मतलब हेड ऑफ रिसर्च और समथिंग लाइक दैट, इसरो के अंदर ही। तो मेरा मेन टारगेट अभी इसरो का ही है। तो अदर्स जो स्टूडेंट्स है, जो हम्म, बच्चे नहीं यहाँ तक पहुँच पाते हैं, हम्म। उनके लिए कुछ मैसेज देंगे? हाँ, उनके लिए अभी जैसे करंटली तो जो स्पेस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है, और अभी सब बच्चों के पास में मतलब मोस्टली जो है सब घर में स्मार्टफ़ोन्स है, सब घर में मतलब होता है कि लैपटॉप, पीसी सब कुछ है, और मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन सब वहाँ पर अवेलेबल है। तो जिन भी बच्चों का मैं कहना चाहूँगी, अगर 0.1% भी इंटरेस्ट है, अगर वो थोड़ा-सा भी स्पेस के बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में, रॉकेट के बारे में, मिसाइल के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में, किसी के भी
बारे में पढ़ेंगे, अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर पढ़ना चाहेंगे, तो अपने आप उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और अगर डेवलप होगा देन डेफिनेटली उनको जो है अपना एरोस्पेस या फिर एरोनॉटिक करियर चूज करना चाहिए। अभी एक नया स्ट्रीम भी है, दैट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये भी एक नया मतलब उभर के आ रहा है ब्रांच जो है बीटेक के अंदर, डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो मतलब सब बच्चों को बहुत सोच समझ के, और ये जो 12th और ग्रेजुएशन के बीच में जो टाइम पीरियड होता है जब तक कि 12th का रिजल्ट आया नहीं होता है, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। एंड इसमें अपना पूरा आर एंड डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पूरा मतलब करना चाहिए कि उनको उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है एंड उनको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो पूरा इंटरनेट का आजकल कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी, तो उसका मैक्सिमम यूज़ करके और अपना करियर पाथ चूज करना चाहिए। मैं आशाराम वर्मा हूँ। बेसिकली बादरा तहसील के राजस्थान में रासलाना करके गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं वरुण बेवरेजेस पेप्सिको के हेड ऑफिस में एज जनरल मैनेजर टेक्निकल मैं कार्यरत हूँ। और एक्चुअली मेरा जॉब प्रोफाइल पूरा इंडिया एंड अब्रॉड, थोड़ा ट्रैवलिंग जॉब है। मैं प्रोजेक्ट्स के लिए पूरे ग्रुप में इंडिया में अब्रॉड में काम करता हूँ। तो बेसिकली बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं थोड़ा सा एक वरी था, तो मैं यहाँ सेटल हुआ बच्चों की एजुकेशन के लिए बेसिकली, और बच्चों की एजुकेशन पे हमने फोकस किया। तो बिकॉज मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो मेरी बेटी बचपन से ही एक इंजीनियरिंग से इंस्पायर है, तो मेरे को देख के इसके मन में भी एक इंजीनियरिंग इंस्पिरेशन आया। बाद में बड़ी हुई तो सिंपल इंजीनियरिंग ये नहीं करना चाहती थी, कल्पना चावला से इंस्पायर थी, तो फिर इसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मैं तो इसको जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वगैरह दिलाने के उसमें चक्कर में था, बट ये इसने कल्पना चावला से इंस्पायर थी, इसलिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज किया। ये आप तो क्या फिर फील कर रहे हैं? अ, जो अचीवमेंट हुई है। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे लगता नहीं था कि ये लड़की इतना अच्छा कर पाएगी, बट रियली मतलब बहुत मेहनत किया है बच्ची ने। आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन इसने मेहनत किया है, और रियली सी हैज ऑलरेडी अचीव्ड। जो बेटी बचाओ का जो नारा है। बिल्कुल, मैंने ये एग्जांपल सेट किया है। लोग कहते हैं भी बेटा होना चाहिए, तो मैंने खुद ने, एक मेरी बेटी है, दूसरी भी मेरी बेटी है, और मैंने 2 बेटियां रखी हैं, और मैं मेरी बेटियों को बिल्कुल एकदम बेटे की तरह रखता हूँ, और वैसी एजुकेशन देता हूँ, वैसी ही शिक्षा देता हूँ।